वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 3 की, जिसका नाम है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम डोजेस के बारे में जानते हैं। डोजेस फॉर्म में आज हम बात करेंगे बायोफेसिक लिक्विड की। बायोफेसिक लिक्विड means the word बायोफेसिक makes two words, यानी जो बायोफेसिक वर्ड है ये हमारा दो शब्दों से मीन्स टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज फेसिक। बायो मीन्स टू, यानी बायो का मतलब होता है दो। फेसिक्स मीन्स फेस, यानी टू फेस इसका मतलब हो सकता है, या कह सकते हैं बायोफेसिक मीन्स ऐसा लिक्विड डोज जो दो फेस से मिलकर बना हो। ठीक, इसके साथ हम कहेंगे, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में इमल्सन आ जाते हैं, सस्पेंशन आ जाते हैं, और भी जैसे इमल्सन और सस्पेंशन में सिरप हो गई, एलेक्सियर हो गया, और भी जो हम मेडिकेशंस यूज करते हैं उनका नाम इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो होता है वो हमारा एक बायोफेसिक लिक्विड होता है, जैसा कि ये एग्जाम्पल में है तो इससे आप जान रहे होंगे। इट इज बायोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये एक बायोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। वन इज सॉलिड, इसमें टू फेस होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद वन फेस इज सॉलिड पार्टिकल्स, यानी एक फेस इसमें सॉलिड पार्टिकल्स का होता है, यानी इसमें जो पार्टिकल्स पड़ेंगे वो सॉलिड होंगे। एंड सेकंड इज लिक्विड वेहिकल्स, और जो दूसरा होगा वो लिक्विड होगा। जो सॉलिड पार्टिकल है या फर्स्ट फेस है उसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्स फेस या इंटरनल फेस, जबकि जो सेकंड यानी लिक्विड वाला पार्ट है उसे हम बोल सकते हैं डिस्पर्स मीडियम या एक्सटर्नल फेस या कॉन्टिन्यूअस फेस भी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। इट इज मेंट फॉर ओरल, यानी ओरल जो हमारा सस्पेंशन होता है ये ओरल यूज होता है। पेरिएंटल भी यूज होता है एंड एक्सटर्नल भी यूज होता है। अब यहाँ बात आती है ओरल क्या है। ओरल यानी कि कोई भी, जैसे घोल बोल सकते हैं सस्पेंशन। अब जैसे कि चाक हो गया और पानी हो गया, ये भी एक घोल हो गया, ओरल यूज हो गया। और पेरेंटल यूज में इंजेक्शंस आते हैं, साथ एक्सटर्नल यूज इसमें लोशन आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। और अब आ जाते हैं सस्पेंशन फैकल्टीज, यानी हमारा फोर्थ पॉइंट। ये इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ insoluble unpleasant substance in a form, यानी which is pleasant in taste। इसका मतलब होता है यानी ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा लिक्विड डोज फॉर्म जो insoluble हो, अनप्लेजेंट हो, एंड उसके जो सब्सटेंस हो वो अनप्लेजेंट होने चाहिए। और कुछ सब्सटेंस जो है उसमें प्रेजेंट भी हो जाते हैं, जैसा कि इस जो सस्पेंशन हमारा होगा इसमें ऐसा होना चाहिए, तभी वो सस्पेंशन की क्वालिटी या फैकल्टी मानी जाएगी। जो सस्पेंशन होगा वो आप देख सकते हैं कि
मतलब सस्पेंशन की जो बॉटल्स होती हैं ओरल यूज में, उसमें लिखा होता है सेक विल बिफोर यूज, यानी सेक क्यों लिखा होता है? इसका कारण यही होता है कि हम उसको जो मतलब पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो इनसॉल्यूबल होते हैं, तो उनको सेक करना पड़ता है, अदरवाइज वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और अनप्लेजेंट होते हैं, यानी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं इनके टेस्ट प्लेजेंट भी होते हैं। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, इट इज़ आल्सो सुटेबल फॉर डिटरमेटोलॉजिकल मटेरियल्स, यानी ये किसमें सुटेबल होते हैं? डिटरमेटोलॉजिकल मटेरियल्स में ये सुटेबल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल CaO